मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग एक और बेसिक डिजिटल कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज लॉजिक गेट। और उसके साथ साथ हम बूलियन एक्सप्रेशंस को समझेंगे कि क्या होता है ये और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे हैं, इन सबको, है ना, इस टॉपिक पर थोड़ा सा कमांड होना चाहिए, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत बीच बीच में पड़ती रहती है। किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए उसके बूलियन अलजेब्रा को समझना जरूरी है। ठीक है, तो क्या इनपुट देंगे, उससे क्या आउटपुट आएगा, उस आउटपुट में तो वो जो आउटपुट हमें मिलना है वो किस तरह से मिलेगा, किस किस तरह के डिजिटल सर्किट्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, उसमें बेसिकली लॉजिक गेट्स कौन कौन से लगेंगे ये हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो समय समय पर मिलते रहें, उसके नोटिफिकेशन, और आप अच्छे से पढ़ाई अपनी कर सकें। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट एक प्रकार की डिवाइस है जो किसी बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट कराने के लिए यूज होता है। तो अभी बुलियन फंक्शन के बारे में आपको नहीं पता है, उसके बारे में आगे बताते हैं हम। पहले इतना समझिए कि कोई बुलियन फंक्शन है, उसको हमें, बुलियन फंक्शन का मतलब हो गया कोई ऐसा फंक्शन जो डिजिटल लॉजिक पर काम करता हो, 0 और 1 पर काम करता हो। ठीक है, तो वो जो हम फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह के लॉजिक गेट्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कई तरह के लॉजिक गेट्स अवेलेबल होंगे जिनका अपना अपना फंक्शन होगा। कुछ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन प्रोवाइड करते होंगे, कुछ लॉजिकल एडिशन प्रोवाइड करते होंगे। इनको हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो डिजिटल सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो हमें बहुत सारे सर्किट्स में लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लॉजिकल एडिशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो कैसे होगा उसके पहले हम सेट थ्योरी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। सेट थ्योरी में क्या होता है, मान लीजिए हमको ना एक सेट है ए, है ना, और ए की वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3, और दूसरा सेट है बी, और बी की वैल्यू भी क्या है 1 2 3। तो आप बताओ ए इक्वल टू बी हो गया कि नहीं हो गया? पहले तो ये क्लियर करिए, हो गया। अच्छा, मतलब बी की जगह ये लिख सकते हैं। अब हम ए प्लस बी करेंगे तो बी की जगह तो ए लिख सकते हैं ना। तो ए प्लस ए आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, है ना। ए प्लस ए आ गया। तो अब ए प्लस ए क्या होगा? अब बताओ, दोनों ही सेट में जो भी चीज़ें होंगी, है ना, यूनियन यहाँ पर करेंगे हम, दोनों ही सेट में जो भी चीज़ें होंगी वो सब हम एक साथ लिख देंगे। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो अच्छा, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो तो एक ही बार आते हैं, तो इसका मतलब 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, तो 1 आ गया। 2 यहाँ भी 2 2 आ गया, 3 आ गया। और इसके अलावा कोई वैल्यू है? नहीं है। अब ये किसकी वैल्यू है? ए की ही तो वैल्यू है। ए प्लस ए को ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो अब मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो ए प्लस ए विल गिव यू 2a, है ना। तब वहाँ पर मैग्नीट्यूड आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जब हम सेट थ्योरी की बात करेंगे तो a प्लस ए इक्वल टू ए। ये क्लियर है? ऐसे ही और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये जो हमारा a प्लस ए इक्वल टू ए, दिस इज लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन को आप आर बोलते हैं, और ओ आर, है ना। तो अलग अलग लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो इस तरह के फंक्शंस को इंप्लीमेंट कराएंगे। तो ये जो हमारा a प्लस ए इक्वल टू ए है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है कोई, है ना। ये हो रहा है यहाँ पर, ये बुलियन अलजेब्रा के थ्रू हो रहा है, जो सेट थ्योरी से कॉन्सेप्ट लिया गया है। दिस इज नोन एज बुलियन अलजेब्रा। क्लियर है? अच्छा, तो बेसिक लॉजिक गेट्स क्या क्या है? आपके लॉजिक गेट्स वैसे टोटल 7 है ना, लेकिन 7 लॉजिक गेट्स में जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो 3 है, नॉट गेट, एंड गेट और और गेट। इसके अलावा यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं आपके 2, नैंड और नॉर। यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है? ऐसे लॉजिक गेट्स जिनकी सहायता से आप बाकी सारे लॉजिक गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। मतलब आप एंड को डिजाइन करना है और केवल नैंड यूज करके आप एंड को डिजाइन कर सकते हैं, या केवल नैंड यूज करके आप जॉर और ये सारे कोई भी लॉजिक गेट को डिजाइन कर सकते हैं, केवल नॉर को यूज करके भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए दोनों ही लॉजिक गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहे जाते हैं। बेसिक का मतलब नॉट, एंड और बेसिक ऑपरेशंस हैं। स्पेशल लॉजिक गेट्स कुछ ऐसे बुलियन फंक्शन थे जो काफी बड़े फंक्शंस थे, तो उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए आपको 3-4 लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो 3-4 लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ती है उसकी जगह पर एक सिंगल लॉजिक गेट हमने चिप में ही डिजाइन कर दिया। ठीक है, तो ये स्पेशल फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? स्पेशल लॉजिक गेट्स। ठीक है, जैसे जॉर गेट है, नॉर गेट है, ये सारे हमारे हो गए। तो आइए नॉट गेट देखें। नॉट का मतलब है नहीं, है ना, हिंदी में। तो नहीं का मतलब क्या है? मतलब जो होगा उसको नहीं होने देंगे।
मतलब अगर 0 है तो 0 नहीं होने देंगे, 1 कर देंगे, 1 होगा तो 1 नहीं होने देंगे, 0 कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो बेसिक इसका फंक्शन क्या है? कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करना इनपुट का। तो इनपुट अगर हमारा लो है ना, तो हाई हो जाएगा, अगर हाई है तो वो लो हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से या ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिए, है ना, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर अपने थ्योरी में ए बार ही यूज करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस का यूज नहीं होना है, इसलिए हम ए बार से काम चला लेंगे। तो ए बार हो जाएगा, तो मतलब ए अगर है तो ए बार उसका कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है? ए बार हमें कहाँ मिलेगा? आउटपुट में। तो ए की वैल्यू 0 है तो ए बार की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 है तो ए बार की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है ये? दूसरा आपका है एंड लॉजिक गेट। एंड लॉजिक गेट आपका होता है लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। ए बी लिखा हुआ है तो देखने में ही लग रहा है ए और बी को मल्टीप्लाई करना है ना, लेकिन ये एक्चुअली लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है, ये हमेशा याद रखिए, लॉजिक है ये। तो ये लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है। तो लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि वो, हालांकि इसमें तो 0 और 1 ही है, तो वो हमेशा आपका मैथमेटिक्स के जो मल्टीप्लीकेशन से वैसे ही दिखाई देता है। तो अगर हमने दो इनपुट ए और बी यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर हमने ए और बी दो इनपुट लिया हुआ है और दोनों पर हमने 0 0 दे दिया, तो 0 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 आउटपुट देगा, है ना। इसी तरह से 0 को 1 में मल्टीप्लाई करो तो 0 को किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो 0 मिलेगा। तो 0 1 के लिए भी 0 मिलेगा, 1 0 के लिए भी 0 मिलेगा। लेकिन जब 1 1 दोनों कर देंगे, है ना, तो क्या करेगा? वो हाई प्रोवाइड करेगा। तो एंड गेट वह लॉजिक गेट है जो सारे इनपुट्स हाई होने पर हाई प्रोवाइड करता है, ठीक है, और सारे इनपुट हाई नहीं होंगे ऐसी कंडीशन में 0 प्रोवाइड करेगा, लो प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? एकदम यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन याद रख लीजिए। अच्छा, और लॉजिक गेट की अब बात करें तो और लॉजिक गेट लॉजिकल एडिशन है, यहाँ प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लॉजिकल एडिशन है हमारा, है ना। या तो इसको ए और, है ना, बी ऐसे लिखते हैं हम। तो कैसे? अब यहाँ पर देखो, ए और बी दो इनपुट है हमारे, तो 0 + 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 + 1 अभी क्या बताया था हमने? a + a, ये आएगा a। क्लियर है? a + a आएगा, मतलब 1 + 1 हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यहाँ पर 1 + 1 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसीलिए 1 + 1 अभी तक हम करते थे मैथमेटिक्स में, तो 1 0 आता था, तो जो सम था वो 0 हो जाता था, कैरी 1 हमें मिलता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जो लॉजिक है, ये दोनों सम करने पर जो लॉजिक आएगा वही लॉजिक रहेगा, मतलब वोल्टेज लेवल इज फिक्स्ड हियर। हम वोल्टेज लेवल की बात कर रहे हैं। अच्छा, लॉजिक में क्यों यहाँ पर हो रहा है, सेट थ्योरी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि 5 वोल्ट का एक सिग्नल है, उसके पैरेलल में एक और 5 वोल्ट हमने लगा दिया, तो आउटपुट विल बी 5 वोल्ट ओनली। सो दिस इज अ हाई लॉजिक। मान लीजिए 2 वोल्टेज की वजह से वोल्टेज लेवल में कुछ चेंज हो गया, 6 वोल्ट हो गया, तभी वो हाई लॉजिक ही रहेगा। अगर आपने 0 लॉजिक और 5 वोल्ट का लॉजिक दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू आपने कनेक्ट करने का प्रयास किया, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी 3 वोल्ट 4 वोल्ट जो भी मिलेगी, दैट इज आल्सो अ हाई लॉजिक। इसका मतलब आप 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही मिलेगा। इस लॉजिक के थ्रू ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं। नैंड को देखें तो एंड का जस्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक्चुअली एंड पर आप नॉट गेट लगा दीजिए, है ना, तो वो आपका नैंड हो जाता है। तो एंड का जो आउटपुट है वो उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो नैंड मिल जाएगा हमको। मतलब ए बी हमारा एंड है, उसी का बार लगा दीजिए तो नैंड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, है कि नहीं। तो अब हमने इनपुट ले लिया ए बी का एंड क्या होगा बताओ? 0 और 0 का एंड 0 आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 है। 1 0 है, 1 0 का एंड 0 आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। 1 0 है, 1 0 का कॉम्प्लीमेंट जो उसका एंड 0 आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। 1 और 1 है, इसका एंड 1 आएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0 आ जाएगा। ये हमारा टेबल होता है। दिस शोज दैट ऐसा लॉजिक गेट जो सारे हाई इनपुट्स के लिए 0 आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जब सारे इनपुट्स हाई नहीं होंगे उस कंडीशन में 1 प्रोवाइड करता है। ऐसे लॉजिक गेट को नैंड लॉजिक गेट कहा जाता है। एक आपका नॉर लॉजिक गेट है। नॉर में और प्लस नॉट, है ना, यही तो है हमारा, और नॉट हमने कंबाइन कर दिया तो नॉर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? लॉजिकल और को कंप्लीमेंट करेंगे, तो 2 इनपुट है तो 0 0 हमने कहा, 0 + 0 का 0 आएगा, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट तो 1 हो जाएगा। 0 + 1 1 आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, 1 + 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, 1 + 1 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारा ऐसा लॉजिक गेट है, जब सारे इनपुट 0 होंगे तो हाई लॉजिक प्रोवाइड करेगा, और सारे लॉजिक्स 0 नहीं होंगे ऐसी कंडीशन में वो लो लॉजिक प्रोवाइड करेगा। ऐसे लॉजिक गेट को आप नॉर लॉजिक गेट बोलते हैं। एक्सक्लूसिव आर को देखें तो ये आपको बेसिकली इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कराता है, a बार b + ab बार।
इसका आप अगर आप कॉम्प्लीमेंट करें तो ये होता है ए बी प्लस ए बी बार, है ना, तो उसका बार आपने लगा दिया ताकि कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाए। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये सर्किल में प्लस साइन से, है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये इतने बड़े फंक्शन को रन कराने के लिए आपने सिंगल लॉजिक गेट यूज किया है, इसीलिए इसको आप बोलते हैं स्पेशल लॉजिक गेट। ओके, इसको लिखते समय एक्सक्लूसिव और एक्सऑर या जॉर लॉजिक गेट के नाम से, सब नाम से अलग अलग जगह पे बुलाया जाता है। आपको जो पसंद है वो इसमें से यूज करिए। तो दो इनपुट है ए और बी और एक आउटपुट हम ले रहे हैं। ए आउटपुट क्या कैलकुलेशन कैसे होगा, ए बार बी प्लस ए बी बार से। अब हमने 0 0 दिया, देखो क्या आएगा, ए बार की वैल्यू 1 हो गई, बी बार की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन बी और ए दोनों तो 0 ही है ना, इसका मतलब टोटल सम 0 प्लस 0 दैट विल बी 0। अच्छा 0 और 1 ले लीजिए, जब 0 लेंगे एक ए बार अपने ए 0 ले लिया तो ए बार 1 हो जाएगा, और बी 1 लिया हुआ है आपने प्लस, दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो इसको आप सम करेंगे तो 1 आएगा। सो लॉजिक इज 1। ऐसे 1 0 में भी 1 आएगा, 1 1 के केस में 0 आएगा। आप देखेंगे तो मतलब इसको ऐसे हम कर सकते हैं, जब हमारा ऑड नंबर्स ऑफ 1 होंगे, ध्यान से समझ लीजिए इसको, जब हमारे ऑड नंबर्स ऑफ 1 होंगे तो लॉजिक 1 मिलेगा, क्लियर है। और जब इवन नंबर ऑफ 1s होंगे, यहाँ तो 0 है, यहाँ पर 2 है, इवन नंबर ऑफ 1s होंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्लियर है। ऑड नंबर पर मतलब आप मान लीजिए, है ना, आपने 1 1 0 1 इन सबको जॉर कराना है, बीच में हम जॉर का साइन बना रहे हैं, है ना, तो 1 और 1 का 0 आ गया, फिर 0 और 0 का 0 आ गया, है ना, इसका इन दोनों का 0 आ गया, फिर 0 और 1 का 1 आ गया, है ना, तो ये लास्ट में 1 मिलेगा। तो 1 क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसमें आपका जो वंस की संख्या ऑड है, 1 2 और 3, है ना, 3 वंस हैं इसमें, तो ऑड होगा तो आपको 1 मिलेगा। इवन का भी करके देख लीजिएगा, जैसे चौथा 1 अगर यहाँ पर आ जाता, इवन हो जाता, तब इसको 1 और 1 का जॉर करा देंगे तो आपको फिर 0 मिल जाएगा। तो जब इवन नंबर ऑफ वंस होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक्सक्लूसिव नॉर एक्सऑर का जस्ट अपोजिट है, इसका जो फंक्शन होता है ए बी प्लस ए बी बार होता है, हालांकि ये एक्सऑर का अपोजिट है, तो इसमें सिंपली बस इतना ही करना है, 0 0 के लिए जो 0 मिल रहा था 1 मिलेगा, और 1 1 के लिए 0 मिल रहा था 1 मिलेगा, और जब 0 और 1 या 1 और 0 है तो उसके केस में हमको मिल रहा है 0 0, क्लियर है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा, और इवन नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे 1 होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, हमारा 1 मिलेगा, क्लियर है। इस हिसाब से चलेंगे। अगर हम वेन डायग्राम से समझने का प्रयास करें बुलियन को, जो अभी मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था, तो ये बुलियंस होते हैं। एक तो सिंपल मैथमेटिक्स वाला रूल यहाँ पर ये आप ट्रिक में यूज कर लीजिए, 0 को किसी से भी आप एंड करेंगे 0 ही आएगा, 1 को किसी के साथ एंड करेंगे, 1 को किसी के साथ एंड करेंगे तो आपको वही लॉजिक मिलेगा जिसके साथ आपने 1 को एंड किया है। जैसे ए के साथ 1 को एंड किया गया तो आंसर विल बी ए। इसी तरह से 0 को और करिए किसी लॉजिक के साथ तो वही लॉजिक मिल जाएगा, 1 को किसी लॉजिक के साथ और करेंगे तो 1 मिल जाएगा आउटपुट में। ए प्लस ए करेंगे तो ए मिलेगा, ए इंटू ए करेंगे तो भी ए मिलेगा। ए प्लस ए बार की वैल्यू ये देखो 1 होती है, ए प्लस ए बार हमेशा क्या होती है 1, ये याद रखिए। अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो ए बार 1 होगा, तो प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। ए की वैल्यू 1 होगी तो ए बार की वैल्यू 0 होगी, तब भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वो है बुलियन है। और a इंटू ए बार की वैल्यू 0, ये कैसे होगा, अगर a की वैल्यू 1 है तो a बार की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 आएगा, a की वैल्यू 0 है तो a बार की वैल्यू 1 हो जाएगा तब भी 0 आएगा, इसका मतलब ये हमेशा 0 मिलेगा। और a डबल बार देखो a डबल बार का मतलब पहली बार पर आपने नॉट गेट लगाया, फिर दूसरी बार पर फिर आपने नॉट गेट लगा दिया, अभी डबल बार हो गया। तो a इसका बार इसका डबल बार, अब मिलेगा क्या, अगर यहाँ 0 है यहाँ 1 मिलेगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट फिर 0 हो जाएगा, इसका मतलब a डबल बार की वैल्यू a के बराबर है ना। तो इस तरह से ये मिलता है। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं 0 एंड 0 0 0 एंड 1 0 1 एंड 0 1 ना, और 1 एंड 1 1 0 और 0 0 0 और 1 1 0 1 और 0 1 और 1 और 1 1, है ना। तो ये आप पहले पढ़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। जो भी हमारे सेट थ्योरी है ना, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के आधार पर हमने कुछ अलजेब्रा क्रिएट किया है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, ये लॉजिक 0 और लॉजिक 1 के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों को डिजाइन किया गया है, तो वेन डायग्राम से सारी चीज़ों को लिया गया है। अब अगर इसको देखें तो ये हमारा था, इसमें 2 चीज़ें बाकी रह गई थी, उसको भी हमने यहाँ पर ऐड किया, दैट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम।
डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, एंड से आप और में या और से आप एंड में कन्वर्जन कर सकते हैं। दिस गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ ड्युअलिटी आल्सो। ये क्या बता रहा है कि अगर ए बी बार है, हमारा ए बी बार मतलब ए एंड बी का बार है, तो वो ए बार और बी बार हमको ऐसा मिलता है। इसी तरह से अगर आपने ए और बी का बार किया हुआ है तो ए बार एंड बी बार ऐसे हमको मिलेगा। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बुलियन में। ये काफी यूज होता है जब हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए हम किसी ट्रुथ टेबल को कॉन्स्ट्रक्ट करना चाह रहे थे। क्वेश्चन यही है कि कॉन्स्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर द लॉजिकल फंक्शन एट पॉइंट सी डी एंड क्यू। अब देखो सी कहाँ है, ये है, डी कहाँ है, ये है, और क्यू कहाँ है, ये है, और इसमें ए और बी हमारे इनपुट हैं, ठीक है ना। इन द फॉलोइंग सर्किट एंड आइडेंटिफाई अ सिंगल लॉजिक गेट दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द होल सर्किट। पूरी सर्किट को रिप्लेस करके केवल एक लॉजिक गेट ऐसा लगा दे जिससे आउटपुट प्रॉपर मिलता रहे, क्यू प्रॉपर मिलता रहे। ऐसा किया जा सकता है क्या, इसको हम देखते हैं। अच्छा चलो समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा है जॉर गेट, क्लियर है, और ये हमारा है नैंड गेट, और ये हमारा है एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर है ना, एक्सनॉर बबल लगा हुआ लास्ट में। चलो तो नैंड के लिए सी क्या हो जाएगा, ए बी बार हो जाएगा, ठीक है। डी जो हमारा है, डी पूछ रहा है, डी भी पूछा है, तो डी क्या है हमारा, ए जॉर बी है, क्योंकि यहाँ पर ए आ रहा है और यहाँ पर बी आ रहा है, तो ए जॉर बी हो गया। यहाँ पर ए एंड बी का बार हुआ था, है ना, ये लिखा था नैंड वाले में। और क्यू हमारा क्या हो जाएगा, सी और डी का, सी और डी का जॉर करेंगे, उस पर बार लगा देंगे। मतलब इसको आप लिख सकते हैं ए बी बार और उसका जॉर ले लेंगे ए बी, ए जॉर बी से, है ना। सी डी की वैल्यू क्या है, डी की जगह आपने ए जॉर बी रख दिया और सी की जगह आपने ए बी बार लिख दिया और उसके लास्ट में बार लगा दिया बाहर, क्योंकि सी जॉर डी के बार लास्ट में लगा हुआ है। अब इसे ट्रुथ टेबल को हम फॉर्म करने का प्रयास करते हैं। चलो ए और बी के इनपुट्स हमारे ऐसे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसा है ना। तो ए बी बार क्या होगा, सी हमारा क्या है, ए बी बार है, ए बी बार है, तो ए बी का एंड 0 उसका बार 1, ए बी का एंड 0 उसका बार 1, यहाँ भी 0 उसका बार 1, यहाँ पर 1 1 का बार 1 1 का एंड 1 उसका बार क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर हो गया ये। अच्छा जॉर गेट तो आपको पता ही है, दो इनपुट के लिए तो 0 0 है तो 0 मिलेगा, 1 1 है तो 0 मिलेगा, और ऑड नंबर ऑफ 1 से यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 1 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, ओके ये भी क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या बचा हमारा, अब हमको करना है, तो सी मिल गया, डी मिल गया, अब हमारा फाइनल क्यू क्या था, क्यू हमारा था सी जॉर डी का बार, तो सी जॉर डी का बार करिए, ठीक है। तो सी ए है और डी है, अब दोनों डिफरेंट हैं, ये 1 है और ये 0 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा जॉर का, तो उसका नॉट कर देंगे तो 1 0 आ जाएगा। ऐसे 1 1 का 0 आएगा, 0 का बार 1, 1 1 का 0 आएगा, 0 का बार 1, 0 0 का 0 आएगा, 0 का बार 1, तो ये हमें क्या मिल गया 0 1 1 1। अच्छा अब जरा देखिए कौन सा लॉजिक गेट है। आप देखो ये जो ट्रुथ टेबल है ए बी और क्यू, इसको मिलाइए तो ये और गेट का ट्रुथ टेबल है। कैसे, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, है कि नहीं, और गेट का आउटपुट है। इसका मतलब हम इस पूरी सर्किट को, ये पूरी सर्किट जो है इसको हटाकर यहाँ केवल और गेट लगा सकते हैं, सो हमने और गेट लगा दिया। सो दिस विल बी द आंसर। ये तो एक तो ट्रुथ टेबल की सहायता से करना हो गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जो ट्रुथ टेबल हमको मिला है, कई बार हम गेट को आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब देखो बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, तो जितने भी 1 आए हैं हमें क्यू के लिए करना है ना, तो जितने भी हमें 1 मिले हैं उन 1 के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज लिखते जाइए, इसको टर्म्स को। तो पहला टर्म हमारा क्या होगा बताओ, यहाँ 0 है, ये 1 है हमारा क्यू, तो उसके सामने हम जा रहे हैं, है ना, उसके सामने गए, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो जहाँ 0 है उसमें बार लगा दीजिए, तो आपने लिख दिया ए बार बी, बी 1 है हमारा, है ना, प्लस दूसरा 1 है हमारा, इस 1 के करस्पॉन्डिंग पीछे जाइए, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, ए बी बार हो गया, और तीसरा 1 के सामने आप जाइए, ये हमारा क्या है, ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो ए भी लिख दिया। ठीक है, जब हम सर्किट को सॉल्व करने जाते हैं तो जो हमारा वेरिएबल कॉमन होता है उसको हम, तो देखो ए बी में ए यहाँ कॉमन है और ए बी का बी यहाँ कॉमन है, तो आप ए बी को 2 बार लिख सकते हैं, आपको पता है ना, a + a = a,
ठीक है, इसका मतलब अगर ए है तो उसको ए प्लस ए लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ए बी है तो ए बी को ए बी प्लस ए बी 2 बार लिख सकते हैं, है ना। तो एक बार ए बी ए बार बी के साथ लिख दिया और एक बार ए बी आपने ए बी बार के साथ लिख दिया। तो यहाँ पर बी को आपने कॉमन किया तो ए बार प्लस ए आ गया, यहाँ पर ए को आपने कॉमन किया बी बार प्लस बी आ गया। ए प्लस ए बार की वैल्यू 1, बी प्लस बी बार की वैल्यू 1, पता है आपको, है ना। ये क्या हो गया, बी डॉट 1 प्लस ए डॉट 1 दैट इज ए प्लस बी, ये हमको मिल गया वाई की वैल्यू। और ए प्लस बी आपको पता है ना ये क्या है, दिस इज और गेट, तो ये आपका और गेट हो गया। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मतलब ट्रूथ टेबल डिजाइन करने के बाद और गेट आपने पहचान लिया तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, आंसर लिख से यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन अगर ना पहचान पाए तो बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, फिर उससे आप लॉजिक गेट को निकालने का प्रयास करिए। और तीसरा तरीका क्या है, आप सीधे सीधे इसको सॉल्व करिए बिना ट्रूथ टेबल के। सी है, डी है, क्यू है, यहाँ तक तो हमने किया ही था ना कि ये हमारा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना सी डी प्लस सी बार डी बार, है ना, ऐसा लिख सकते हैं क्यू को, क्योंकि ये आपका एक्सनॉर गेट है। तो अब सी हमारा क्या है, सी हमारा है ए बी बार। ए बी बार को आप लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम है ना, डिमॉर्गन्स थ्योरम। ये देखो ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। और ए जॉर बी की वैल्यू तो ए बार बी प्लस ए बी बार होती है, तो इसको आप यहाँ पर यूज कर लीजिए। इन सबको अलग अलग ओपन करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर सी बार है और यहाँ पर डी बार है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा टर्म्स है जहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहे हैं, इसमें देखो ए बार और ए साथ में आ रहा है, तो आपको पता है ना सेम वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज के साथ एंड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ए बार की वैल्यू 0, बी बार की वैल्यू 0, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर ए बार यूज हुआ है 0 हो गया, बी बार यूज हुआ है 0 हो गया, ये खत्म हो गया। अब बचा ए बार बी प्लस ए बी बार, इसमें बचा। और इधर वाले में ए बी कॉमन हुआ तो ए अंदर ले गए, मल्टीप्लाई किया तो ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी तो आएगा। ए और ए को मल्टीप्लाई करिए तो आंसर विल बी ए, तो ए बी आ गया प्लस ए बी ए बार बी बार। इसमें देखो ए बार यूज हुआ है, बी बार यूज हुआ, ए बार की वैल्यू 0 या बी बार की वैल्यू 0 है, तो ये खत्म हो गया। तो अब बचा क्या, ए बार बी, अच्छा ए बी को आप 2 बार यूज कर लीजिए, ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी। तो अब आप इसमें अलग अलग कॉमन कर लीजिए और आपको यही मिल जाएगा ए प्लस बी, दिस इज नोन एज ए आर बी। तो हम यहाँ पर और गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, मैं उसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, इतनी ही बात मुझे करनी थी। अब इसमें बस जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बूलियन एक्सप्रेशन है, उसको मिनिमाइज करना है ना। ये तो आपका हो गया कि भाई आप किस तरह से फाइंड करेंगे। अच्छा, ये करते क्यों है, ये जो अभी हमने किया कि सिंगल लॉजिक गेट से रिप्लेस करते, तो हम चाहते हैं कि देखो 3 लॉजिक गेट आपने यूज किया, उसका फंक्शन एक सिंगल लॉजिक गेट से परफॉर्म हो सकता है। तो 3 लॉजिक गेट का अपना प्रोपोगेशन डिले हो गया। आप अगर इस बड़ी सर्किट को यूज करेंगे तो इससे डिले बढ़ेगा, सिस्टम की स्पीड कम होगी। आज के समय में हम हाई स्पीड डिवाइसेस की बात करते हैं, है ना, इसलिए ये कारगर नहीं है। दूसरी चीज, ये पावर भी तो कंज्यूम करेंगे। अलग अलग लॉजिक गेट्स है, तीनों ही लॉजिक गेट अलग अलग तरीके से पावर कंज्यूम करेंगे। तो पावर कंजम्पशन अगर मान लीजिए किसी एक लॉजिक गेट का एवरेजली, है ना, 10 मिलीवाट है तो 30 मिलीवाट यहाँ पर कंज्यूम होगा, जबकि अगर आप केवल एक और गेट यूज करेंगे तो 10 मिलीवाट में आपका काम हो जाएगा। तो 3 गुना ये पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ये तो छोटी सर्किट हो गई। बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, जब इसको आप और आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये सर्किट और फैलता जाएगा। तो पहले ही हम लोग ये डिसाइड कर लें कि इसकी जगह पर कोई छोटी सर्किट हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसलिए हम ये काम करते हैं। क्लियर है। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपका हार्डवेयर बेस्ड है, तो हार्डवेयर कैसे हम रिड्यूस कर सके, और कम से कम नंबर में, कम से कम पावर कंजम्पशन के लिए, कम पावर डिले के लिए, है ना। क्योंकि हमारा ये 2 पैरामीटर, पावर डिले और ये टाइम डिले और पावर फैक्टर, पावर आपका ये कंजम्पशन, ये 2 पैरामीटर्स हैं जो आपके सारे डिजिटल में काम करते हैं। आप प्रोसेसर यूज करते हैं, कितनी ज्यादा स्पीड हो जाए, कितना कम पावर कंज्यूम करे, है ना, ये सारी चीजों पे बात करनी पड़ती है। तो देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए हम लोग ये जो बूलियन एक्सप्रेशन हमारा मिला था इतना बड़ा सा, ये इतना बड़ा सा ना मिला, सी की वैल्यू किस थी, डी की वैल्यू कुछ थी, तो आपने इसको ओपन किया तो ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन है। इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं एक छोटा सा में कन्वर्ट हो गया। आपने ये जो प्रोसेस किया ना, दिस इज नोन एज मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। मिनिमाइज का मतलब होता है बड़े एक्सप्रेशन को छोटे में कन्वर्ट करना, ताकि कम लॉजिक गेट यूज हो। अब क्लियर है। तो हम लोग इसीलिए मिनिमाइज कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, अच्छा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, अब इसको करेंगे, इंटू नहीं है, ये एंड है। तो आप ए से ए को करिए, ए प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी, है ना, ऐसा हमारा हो गया। एक बार ए से ए हो गया, एक बार बी से ए हो गया,
एक बार ए से सी हो गया, एक बार बी से सी हो गया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा ये तो हमारा केवल ए हो गया, अरे ए बी हो गया, ए सी हो गया और ये बी सी हो गया हमारा। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए बी प्लस ए सी। ए को आपने कॉमन किया तो क्या बचा? 1 प्लस बी प्लस सी, है ना? और ये बी सी। अच्छा 1 में आप किसी भी वेरिएबल को, ए को सम करिए 1 आएगा, ए में बी को सम करिए 1 आएगा, तो ए में ए प्लस बी को सम करेंगे तब भी तो 1 में ए प्लस बी को सम करेंगे तब भी तो 1 आएगा। 1 में आप कुछ भी ऐड कर दो 1 आएगा। तो ये 1 प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? 1 हो गया हमारा। तो क्या बचा? केवल ए बचा। ये जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्यू प्लस ए बी आएगा। फायदा क्या मिला? एक और गेट यहाँ यूज हो रहा था, एक और गेट यहाँ यूज हो रहा था और एक एंड गेट बीच में यूज हो रहा था। 3 लॉजिक गेट यूज हो रहे थे। अभी कितने होंगे? एक एंड यूज होगा और एक और यूज होगा। अब 2 ही लॉजिक गेट से हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या होगा? पावर कंजम्पशन, टाइम डिले दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे। और यहाँ पर देख लेते हैं ए बी सी प्लस ए बी बार प्लस सी बार। तो ए बी सी ये हो गया और इसको ओपन करिए तो ए बी बार प्लस ए सी बार हमारा आ गया। इसमें क्या मिसिंग है? इस वाले में सी मिसिंग है, इस वाले में क्या मिसिंग है? बी मिसिंग है। आपको पता है ना, जो वेरिएबल मिसिंग हो, जैसे सी मिसिंग है तो सी प्लस सी बार की वैल्यू हमारी 1 होती है। हम इसको लिख सकते हैं ना ए बी बार इंटू 1, और जो 1 है 1 की जगह आप सी प्लस सी बार लिख सकते हैं, तो हमारा वो मिसिंग वेरिएबल वापस आ जाएगा। और ऐसे यहाँ बी मिसिंग है तो बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये ए बी सी हो गया प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार, ऐसा हमको मिलेगा। अच्छा अब इसको जरा देखिए, ठीक है, ए बी सी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, ए बी बार सी बार। अच्छा इसको जरा देखिए, ए बी, अब ये हमारा क्या हो गया? ए बी बार सी बार, और यहाँ पर भी ए बी बार सी बार, है ना? तो ये हमारा आ गया, 2 बार था तो एक बार हमने लिख लिया, ए बी बार सी आ गया और ए बी सी बार आ गया, है ना? ये 4 चीज हमारी हो गई। अब क्लियरली हमको दिखाई दे रहा होगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको जो ब्लू कलर से लिखे हुए उनको पहले लिख लीजिए। ए बी सी इधर हो गया और यहाँ पर ए बी सी बार हो गया, जिससे क्या हो गया? ए बी सी प्लस सी बार हमको ये मिला, है ना? सी प्लस सी बार की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ केवल ए बी बचा। और यहाँ ए बी बार को कॉमन कर लिया तो यहाँ भी सी प्लस सी बार मिला, सी प्लस सी बार की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको भी कॉमन करके हटा दिया। तब बचा क्या? ए बी प्लस ए बार ए बी बार, ए बी प्लस ए बी बार, ए कॉमन कर लिया तो बी प्लस बी बार बचा, बी प्लस बी बार की वैल्यू फिर 1 हो गई। केवल आंसर क्या आ गया? ए आ गया। कितने लॉजिक गेट आप यूज कर रहे थे आप बताओ? यहाँ पर देखो एंड है, एक एंड है, यहाँ पर एक एंड है ना? और यहाँ पर एक एंड है। अच्छा एक हमारा ये हो गया। अच्छा इसको देखिए जरा, और को, एक और यहाँ है, एक और यहाँ है, 2 और हो गए, और 2 नॉट गेट भी हैं, है ना? क्योंकि आपको बी बार और सी बार भी चाहिए था, तो 2 नॉट गेट हैं, तो 3 एंड गेट हो गया, ठीक है, 2 और गेट हो गया और 2 नॉट गेट हो गया। कुल कितने लॉजिक गेट्स हैं? 7 लॉजिक गेट्स हैं। आपने बुलियन एक्सप्रेशन को आपने मिनिमाइज किया तो कितने लॉजिक गेट चाहिए? कोई लॉजिक गेट नहीं चाहिए। आप ए के लिए खाली एक लाइन दे दीजिए उसकी जगह पर। ये पूरे इतने सारे लॉजिक गेट्स को हटाकर आप सिंगल लाइन से सी 7 टाइम्स पावर कंजम्पशन रिड्यूस हो गया, है कि नहीं है? ऐसे ही आप इसको करिएगा, है ना? मैं आपको बस ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन वही है जो आपने पहले किया हुआ था। ये जो अभी आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन में किया था, ये क्या आया था आपका, है ना? यही तो था आपका। ये हमारा क्या था? ए बी बार जॉर ए जॉर बी और उसका होल बार, यही हमारा फंक्शन है इस समय। उसको पहले आपने सॉल्व किया हुआ, एक बार फिर से उसको देख लीजिएगा। आपका आंसर क्या आना था? और ए और बी आना था, वही आया भी है, ठीक है। जैसे एक हमारा ये हमारा फंक्शन है कोई, इसको मिनिमाइज करना है हमको। ए बार बी सी, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, ऐसा है हमारा, है ना? इतना हमने यहाँ पर देखना है। तो क्या होगा इसमें, अब देखें तो ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी बार, है ना? ऐसा है हमारा प्लस, तो आप इसकी जगह यूज कर लेते हैं। यहाँ पर 20 बार बी सी बार और यहाँ पर बी सी बार आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। तो बी सी बार कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या? ए बार यहाँ बचेगा, यहाँ ए बचेगा। यहाँ पर ए बी बार हमारा कॉमन कर लीजिए तो सी प्लस सी बार यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आप देखो ए बी सी बार प्लस ए बी सी, है ना? ए बी सी बार प्लस ए बी सी, ये हमारा ए बी सी बार प्लस ए बी सी में ए बी आप कॉमन करेंगे तो सी प्लस सी बार हमारा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? देखो बिल्कुल आसान है,
इसमें मतलब आप इसको करेंगे तो इसी तरह से आपको करना है। ए बी सी बार को आपने 2 बार लिखा हुआ है, बस ये ध्यान देना है। ए बी सी बार को आपने 2 बार लिखा हुआ है, ये वाले टर्म को आपने 2 बार यूज किया, तो उसकी सहायता से हमको ये मिल गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, ये बचा हमारे पास ए बी सी बार, यहाँ से ए बी बार और यहाँ से ए बी, ये हमको मिला। अच्छा, अब ए बी बार प्लस ए बी, ए को कॉमन करिए, बी प्लस बी बार मिलेगा, ये हमारा ए आ गया। आंसर विल बी ए प्लस बी सी बार। होगा कि नहीं होगा? यस। कितने लॉजिक गेट चाहिए थे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो एंड चाहिए थे आपको। और देख लीजिए 1 2 3 4 और चाहिए थे। और नॉट गेट कितने चाहिए थे? जहां जहां बार है 1 2 3 4 5 6 6 नॉट गेट चाहिए, है ना? क्लियर है कि नहीं है? तो आपको 10 4 14 6 20 20 लॉजिक गेट्स चाहिए था। उसके जगह पर कितने यूज होंगे यहाँ पर बताओ? एक एंड, एक और एक नॉट, 3 लॉजिक गेट चाहिए। आप देखिए मतलब इसकी सहायता से सारे ट्रेमेंडस एकदम मिनिमाइज हो जा रहा है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार। अब इसको आप इसमें करेंगे तो एक हमारा फार्मूला होता है यहाँ पर, इसको भी हम लोग यूज करेंगे। देखो ए प्लस बी सी अगर हम लिख रहे हैं, दिस विल बी ए प्लस बी और ए प्लस सी, इसको समझिए। तो अगर हमारे पास ए प्लस बी और ए प्लस सी का मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर ए, जैसे आप ए प्लस बी को सी मान लीजिए या ई मान लीजिए, ई है ना, तो ई प्लस सी और दूसरे में क्या है? ई प्लस सी बार। तो क्या हो जाएगा? ई प्लस सी सी बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? तो ये सी सी बार हो जाएगा। सी सी बार की वैल्यू तो 0 हो गई। अब देखो ए बार की वैल्यू 0 होती है, आइडेंटिटी है, तो ए सी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ए बी केवल बचा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमको मिला, ये और गेट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। कितने लॉजिक गेट चाहिए थे? 1 2 3 4 और गेट चाहिए थे, एक एंड गेट चाहिए था, एक नॉट गेट चाहिए था, है ना? अब उसके लिए केवल एक और गेट की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप फंक्शंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लोग करिए, और ना कोई दिक्कत हो तो इसमें आप बात रख लीजिएगा, है ना? इसमें कुछ है नहीं, आप प्रयास करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आगे के वीडियोज आपको मिलते रहे। और जहाँ भी कहीं कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आए और आपको लगे कि वीडियो आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आप तुरंत सजेस्ट करें, सो दैट कि आई कैन हेल्प यू, और मैं अपनी तरफ से और अच्छा प्रयास कर पाऊंगा अगले वीडियोज में, कि मैं इस तरह से कुछ नया दे सकता हूँ, अच्छा दे सकता हूँ आपको। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।